हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान में भेड़ की नस्लों के बारे में। यानी राजस्थान में कौन कौन सी भेड़ें हैं और कौन सी भेड़ किस जिले में सर्वाधिक पाई जाती हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए राजस्थान में भेड़ की नस्लें। बाड़मेर। राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ बाड़मेर जिले में पाई जाती हैं। राजस्थान में सबसे कम भेड़ बांसवाड़ा जिले में पाई जाती हैं। यानी अगर सर्वाधिक भेड़ों की बात करें तो वो बाड़मेर जिले में पाई जाती हैं और सबसे कम भेड़ की बात करें तो वो बांसवाड़ा जिले में पाई जाती हैं। आगे देखिए राजस्थान में प्रमुख भेड़ों के बारे में अब हम एक एक भेड़ की नस्ल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो भेड़ की नस्ल है वो है मगरा। मगरा भेड़। उपनाम। मगरा भेड़ के उपनाम है चक्री भेड़, बीकानेरी चोकला। यानी मगरा भेड़ को चक्री भेड़ भी कहते हैं और बीकानेरी चोकला भी कहते हैं। और मगरा भेड़ की जो विशेषताएं क्या देखिए, राजस्थान में मगरा भेड़ सर्वाधिक बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर जिलों में पाई जाती हैं। यानी जो मगरा भेड़ है वो राजस्थान में सर्वाधिक बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर इन 3 जिलों में पाई जाती हैं। मगरा भेड़ की ऊन से कालीन या चटाई बनाई जाती है। यानी जो मगरा भेड़ की ऊन होती है उसे चटाई बनाई जाती है। अगला देखिए, अगली भेड़ की नस्ल है वो है मारवाड़ी भेड़। यानी जो मारवाड़ी भेड़ की नस्ल है इसके बारे में हम बात करेंगे। राजस्थान में मारवाड़ी भेड़ सर्वाधिक जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर, जालौर, बाड़मेर, झुंझुनू, दौसा, सीकर, पाली जिलों में पाई जाती है। यानी जो मारवाड़ का एरिया है उस क्षेत्र में जो मारवाड़ी भेड़ पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक 50% मारवाड़ी नस्ल की भेड़ पाई जाती है। यानी अगर राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ों की बात करें तो वो मारवाड़ी नस्ल की भेड़ है। सर्वाधिक भेड़ है जो मारवाड़ी नस्ल की है, लगभग 50%। सभी भेड़ों में से सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता मारवाड़ी भेड़ की है। यानी सभी भेड़ों के नस्ल की बात करें तो उन भेड़ों में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो सर्वाधिक है जो मारवाड़ी नस्ल की भेड़ में होती है। आगे देखिए, अगली है चोकला भेड़। चोकला भेड़। उपनाम। चोकला भेड़ के उपनाम है छापर भेड़, शेखावटी भेड़। यानी जो ये शेखावटी क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है इसलिए इसे शेखावटी भेड़ कहते हैं और छापर भेड़ भी कहते हैं। चोकला भेड़ की विशेषता देखिए क्या क्या है। राजस्थान में चोकला भेड़ सर्वाधिक शेखावटी, बीकानेर, नागौर, जयपुर में पाई जाती है। यानी जो चोकला भेड़ है वो सर्वाधिक शेखावटी क्षेत्र में पाई जाती है। शेखावटी के अलावा बीकानेर, नागौर और जयपुर में पाई जाती हैं। भारत एवं राजस्थान में चोकला भेड़ की सर्वश्रेष्ठ ऊन मानी जाती है, इसलिए चोकला भेड़ को भारत की मेरिनो भी कहते हैं। यानी चोकला भेड़ भेड़ की जो नस्ल है चोकला, इस भेड़ की जो सर्वश्रेष्ठ ऊन मानी जाती है। भारत या राजस्थान की बात करें जो भेड़ की सर्वश्रेष्ठ ऊन है वो चोकला भेड़ की नस्ल की है, इसलिए चोकला भेड़ को भारत की मेरिनो भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत की मेरिनो किसे कहते हैं, तो वो है चोकला भेड़। यानी चोकला भेड़ को भारत की मेरिनो भी कहते हैं। अगली भेड़ की नस्ल है वो है सोनारी या सोनाड़ी भेड़। सोनारी कह दो या सोनाड़ी कह दो। उपनाम। सोनाड़ी भेड़ का जो उपनाम है वो है चनोतर भेड़। चनोतर भेड़। विशेषता देखिए सोनारी भेड़ की क्या क्या विशेषता है। राजस्थान में सोनारी भेड़ सर्वाधिक बूंदी, झालावाड़, कोटा, उदयपुर में जिलों में पाई जाती है। यानी जो सोनारी या सोनारी भेड़ होती हैं वो राजस्थान में बूंदी, झालावाड़, कोटा और उदयपुर इन जिलों में सर्वाधिक पाई जाती हैं। सोनारी भेड़ के कान चरते वक्त जमीन को छूते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी जो सोनारी या सोनारी भेड़ होती की नस्ल होती है वो भेड़ अगर चरती है तो उस समय उसके कान है जो जमीन को छूते हैं। अगली नस्ल देखिए भेड़ की नस्ल वो है जैसलमेरी भेड़। जैसलमेरी भेड़। जैसलमेरी भेड़ की क्या विशेषता है देखिए, राजस्थान में जैसलमेरी भेड़ जैसलमेर जिले में पाई जाती है। यानी जो जैसलमेरी नस्ल की भेड़ है वो राजस्थान के जैसलमेर जिले में पाई जाती है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊन देने वाली भेड़ जैसलमेरी है। यानी जो राजस्थान में सर्वाधिक ऊन देने वाली जो भेड़ की नस्ल है वो है जैसलमेरी भेड़।
राजस्थान में सबसे लंबी ऊन भी जैसलमेरी भेड़ की है, यानी सर्वाधिक जो ऊन देती है वो है जैसलमेरी भेड़, और सबसे लंबी जिसकी ऊन होती है भेड़ की वो भी जैसलमेरी भेड़ है। यानी जैसलमेरी भेड़ की है जो ऊन है जो सबसे लंबी ऊन होती है। अगली देखिए, अगली भेड़ की नस्ल है वो है खेरी भेड़। खेरी भेड़ विशेषता क्या है खेरी भेड़ की? राजस्थान में खेरी भेड़ सर्वाधिक जोधपुर, नागौर तथा पाली जिलों में पाई जाती है। यानी जो खेरी भेड़ होती हैं वो सर्वाधिक जोधपुर, नागौर तथा पाली जिलों में पाई जाती हैं। खेरी भेड़ राजस्थान में सफेद ऊन के लिए प्रसिद्ध है। यानी जो खेरी भेड़ है वो राजस्थान में सफेद ऊन के लिए प्रसिद्ध है। यानी सफेद ऊन के लिए कौन सी नस्ल की भेड़ प्रसिद्ध है? तो वो है खेरी भेड़। आगे देखिए, अगली भेड़ की नस्ल है वो है बागड़ी भेड़। बागड़ी भेड़, बागड़ी भेड़ की विशेषता देखिए क्या क्या है। राजस्थान में बागड़ी भेड़ अलवर जिले में पाई जाती है। यानी जो बागड़ी भेड़ है वो राजस्थान के एक ही जिले अलवर जिले में पाई जाती है। बागड़ी भेड़ का मुंह है बिल्कुल काला होता है। यानी जो बागड़ी भेड़ होती है उसका मुंह होता है वो बिल्कुल काला मुंह है होता है। अगला देखिए, अगली जो भेड़ की नस्ल है वो है मालपुरा भेड़। मालपुरा भेड़, मालपुरा भेड़ की विशेषता देखिए, राजस्थान में मालपुरा भेड़ सर्वाधिक टोंक, सवाई माधोपुर तथा जयपुर जिलों में पाई जाती है। यानी जो मालपुरा भेड़ होती है वो राजस्थान में सर्वाधिक टोंक, सवाई माधोपुर तथा जयपुर जिलों में पाई जाती है। इन तीन जिलों में पाई जाती है जो मालपुरा भेड़ की नस्ल होती है, टोंक, सवाई माधोपुर और जयपुर में। अगली भेड़ की नस्ल है पुंगल। पुंगल भेड़ की नस्ल की क्या क्या विशेषता है देखिए, राजस्थान में पुंगल भेड़ सर्वाधिक जैसलमेर, बीकानेर तथा नागौर जिलों में पाई जाती है। यानी जो पुंगल भेड़ की नस्ल है वो राजस्थान में सर्वाधिक जैसलमेर में पाई जाती है, बीकानेर में पाई जाती है और नागौर में पाई जाती है। अगली भेड़ की नस्ल है वो है नाली। नाली भेड़ की नस्ल की क्या क्या विशेषता देखिए, नाली भेड़, यह भेड़ राजस्थान में सर्वाधिक गंगानगर तथा हनुमानगढ़ जिलों में पाई जाती है। यानी जो नाली क्षेत्र है गंगानगर और हनुमानगढ़ का, इस क्षेत्र में है जो नाली भेड़ की नस्ल पाई जाती है। अब हम बात करेंगे राजस्थान में भेड़ से संबंधित अन्य तथ्यों के बारे में। यानी राजस्थान में जो भेड़ से संबंधित अन्य तथ्य हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। लहरडी, ग- गाडर, गारो, ये सभी भेड़ के उपनाम हैं। यानी भेड़ के उपनाम है क्या क्या है? लरडी, गाडर, गारो, ये भेड़ के उपनाम है। इव या ऊरनी, मादा भेड़, जो भेड़ के बच्चा को कहते हैं। यानी जो मादा भेड़ होता है, भेड़ का बच्चा, उसको कहते हैं इव या उर्नी। आगे देखिए, उर्नियों, उर्नियों किन कहते हैं? नर भेड़, जो मिंडा को कहते हैं। यानी जो मिंडा होता है, नर भेड़ होता है, उसे उर्नियों कहते हैं। आगे देखिए, बीकानेर, बीकानेर में क्या है भेड़ से संबंधित? राजस्थान के बीकानेर में एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी ऊन मंडी है। यानी जो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी ऊन की मंडी है वो बीकानेर जिले में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी। अब जोधपुर, जोधपुर में क्या है भेड़ से संबंधित? राजस्थान में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला जिला जोधपुर है। यानी राजस्थान में सर्वाधिक जो ऊन उत्पादन करने वाला जिला है, सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला जिला, वो जिला है जोधपुर। यानी जोधपुर जिले में सर्वाधिक ऊन उत्पादन किया जाता है। और एशिया महाद्वीप की जो सबसे बड़ी ऊन की मंडी है वो है बीकानेर में। आगे देखिए, झालावाड़ में क्या प्रसिद्ध है? राजस्थान में सबसे कम ऊन उत्पादन करने वाला जिला झालावाड़ है। यानी राजस्थान में सबसे कम जो ऊन उत्पादन करने वाला जिला है वो है झालावाड़, और सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला जिला है जोधपुर। अगला देखिए, आगे क्या है? अविका पाल जीवन रक्षक योजना। अविका पाल जीवन रक्षक योजना, यह योजना सन 2004-5 में भेड़ पालकों के लिए चलाई गई थी। यानी जो अविका पाल जीवन रक्षक योजना है वो 2004-5 में है, जो भेड़ पालकों के लिए चलाई गई थी। यानी अविका पाल जीवन रक्षक योजना का संबंध है जो
भेड़पाल भेड़पालकों से संबंधित हैं। विश्नोई संप्रदाय। राजस्थान में विश्नोई संप्रदाय या जाति के द्वारा भेड़ नहीं पाली जाती हैं, यानी जो विश्नोई संप्रदाय के लोग हैं, इन विश्नोई संप्रदाय के लोगों द्वारा भेड़ नहीं पाली जाती हैं। आगे देखिए, अगला है भेड़ प्रमुख भेड़ संस्थाएं, यानी जो भेड़ों के लिए जो प्रमुख संस्थाएं बनाई गई हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, यानी जो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान है वो है अविका नगर मालपुरा टोंक में, यानी केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्था है जो वो है अविका नगर मालपुरा टोंक में। अगली संस्था देखिए, वो है भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान। भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान है जो जयपुर में स्थित है। भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण संस्थान वो जयपुर में स्थित है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जो जोधपुर में स्थित है। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड। अगला देखिए, केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला, यानी जो केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला है वो बीकानेर में स्थित है। एक बार फिर देखिएगा दोस्तों, जो भेड़ के लिए संस्थाएं बनाई गई हैं वो देखिएगा, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान वो है अविका नगर मालपुरा टोंक में। भेड़ एवं ऊन प्रशिक्षण ये है जयपुर में, और केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है जोधपुर में। केंद्रीय ऊन विश्लेषण प्रयोगशाला है बीकानेर में। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।